हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट का भी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का तीज या तीया त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और असम में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा जो तितलियों के लिए फेमस है। और सिक्किम में एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेह। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी ओलंपिक खेल, जो 2000 ईस्वी में हुआ था। और खिलाड़ी के नाम से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस खेल से। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में ही आपको किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने कन्नौज, जिसे कान्य कुब्ज भी कहा जाता है, को अपनी राजधानी बनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार राजवंश। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिंटन मिस्त्री। नेक्स्ट है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुगल हंसराज। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरज की रोशनी पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो पहले आप जान लीजिए कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। तो राजकुमार शुक्ला एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुरली भरावा गांव के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरावा गांव। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया या त्यागपत्र दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। और दास प्रथा कब समाप्त किया था? तो 1562 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो गीता रहस्य हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीता रहस्य। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है उपदेश। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। और बोलेगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती और प्रथम बोलेगा तो सारनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। पहला बुलाया गया था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में, ध्यान रखिएगा। ऐसे टिक भी आप बोल सकते हैं, आर भी पी के ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाब अलमनदेव। अगला जो हमारा है हॉर्मुज जल संधि, ये किस किस को जोड़ता है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है। और मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो चारों ही आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है, किससे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो आप ऑप्शन देकर पता कर सकते हैं। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। लेकिन सिडनी जो है किसी की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत ऑप्शन ए, नदियां हैं। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को एक कंपनी है जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था और ये टाटानगर के नज़दीक स्थित है, टाटानगर या जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी रूस में है। अगला क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वजीरिस्तान हिस्सा है? तो वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान का। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार की। नेक्स्ट है, चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो हमारा पहला कथन है, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। अगला है, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और अगला है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2, 1 तथा 3। केवल ये और ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। तो इन सब शहरों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो नेपाल में कब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 29 मई 2009 को नेपाल में, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर
बी आज़ाद कश्मीर ये भारत का हिस्सा है। पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। सिंध पाकिस्तान में, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है। बाकी अभी ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भारत का हिस्सा है। अगला है, भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अगला है, सहवाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? तो महमूद गजनी यामिनी वंश में उत्पन्न हुआ था, ये यामिनी वंश से संबंधित था। अगला है, बलवन जिसका कार्यकाल है 1255 से 1287 में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बलवन का कार्यकाल क्या है, का मूल नाम क्या था? तो बलवन का मूल नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहाउद्दीन। नेक्स्ट है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था, मतलब MBT आंशिक पागल था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बर्नी ने। नेक्स्ट है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो बिहार का बंगाल में विलय किया गया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? तो ये पारित किया था ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया? तो ये पारित किया था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन ने। ये क्वेश्चन इस बार के सीजन में भी आया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1878 में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा किसने पारित किया? पारित किया था लॉर्ड लिटन ने, और बोलेगा किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। दोनों भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन, पारित लॉर्ड लिटन और रद्द बोलेगा तो लॉर्ड रिपन। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने ही रोहतास किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश के पास। 0 डिग्री अक्षांश के पास अमेजन नदी गिरती है। अगला है, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। तो हमारा साइंस का 25 क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1985 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मांस पकाने के दौरान हमारा होता है मेलार्ड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है, यानी किस में निकोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। अगला है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया? तो इस कथन का किसने सत्यापन किया? तो इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल से। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वाइन फ्लू। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है? एजाडिर कटिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी नीम से। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया? तो इस किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जेनर ने। एडवर्ड जेनर भी फुल नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। आलू है, तो आलू क्या है? आलू हो जाएगा हमारा तना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा DDT। एग्जाम में DDT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। डी से होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कीटनाशक है। अगला है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
मेंडल। अगला है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर डी बिग्रल एवं किंग को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिग्रल एवं किंग को। अगला है तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइलिन। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। क्वेश्चन है वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 ATP। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2415 ग्राम, मतलब 2415 ग्राम। अगला है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। तो विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, विलयन का कलर हो जाएगा रंगहीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम। अगला है 400 मिली एसिटिलीन को पूर्ण रूप से जलाने हेतु ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा जो ऑप्टिक्स से है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा या कहीं लिख लीजिए कि उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन ए और सी। तो इसका एक फार्मूला होता है P बराबर, P मतलब क्षमता 100 बाय F सेंटीमीटर में होता है यहाँ। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 25 से, तो 100 को डिवाइड करिएगा 25 से तो 4 आएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्लस में आंसर होगा माइनस उत्तल लेंस का क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस्पात का। अगला है आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्णांतिक प्रवर्तन से। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। अगला है शरीर का वजन यानी वेट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला है शरीर में डैश की कमी से घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।